हम अंबा विधानसभा क्षेत्र के जो लोकप्रिय विधायक हैं देवेंद्र संगवार जी उनके साथ हैं, थोड़ा उनसे बात करेंगे। होता क्या है कि जो क्षेत्रीय विधायक होता है उसकी पूरी जिम्मेदारी है अपने विधानसभा क्षेत्र का विकास करना, लोगों की बातें सुनना और कैसे इस क्षेत्र को विकासशील बनाया जा सके, विकास की राह मिला जा सके। युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें, शिक्षाओं की बात करें, इन सब के मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू। सर मुझे बताइए आपका जो राजनीतिक इतिहास क्या रहा है आपका? देखिए, जो मेरे दादाजी थे सबसे पहले वो कांग्रेसी रहे और मेरे पिताजी के जो दादाजी थे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे थे। मेरे पिताजी भी कांग्रेस से विधायक रहे थे और उनके बाद मैं भी कांग्रेस से ही विधायक हूँ। ये अपना कांग्रेस का इतिहास है हमारा। तो अच्छा, इसे कहा जा सकता है ऐसे कि जो राजनीति आपको विरासत में मिली है? विरासत में मिली। हम लोग मेहनत करते हैं पार्टी के लिए भी और जन सेवा के लिए भी। हम लोगों का काम है जनता के बीच रहना, जनता की सुनना और जनहित के कार्य जो संभव हो वो करते हैं हम पूरा। अच्छा, आप पुराने समय से कांग्रेसी रहे हैं, तो ऐसे कौन सी बात आपको कांग्रेस संगठन की लगी, ऐसा लगा कि उसकी तरफ झुकाव ज्यादा रहा है? देखिए, कांग्रेस एक विचारधारा है, एक ऐसी विचारधारा जो सर्वहारा वर्ग को प्रेरित करती है, सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। इस विचारधारा के तहत आज़ादी के संग्राम में कांग्रेस ने जो बलिदान दिया, कांग्रेस ने आज तक की डेट में, जब से कांग्रेस सत्ता में आई थी आज तक की डेट में देश में जो भी हुआ है वो कांग्रेस की ही देन है। ये विचारधारा से हम प्रेरित हुआ और कांग्रेस में काम कर रहा हूँ। जैसा भी आपने बताया कि जो आपके पिताजी थे वो भी एमएलए थे, है ना, और अभी आप एमएलए हैं, तो उस समय का जो अंबा पोरसा क्षेत्र था और अब के में क्या खास अंतर आपको देखने को मिला है? बहुत कुछ। वो समय सन 85 का समय था। उस समय की राजनीति गंदी नहीं हुआ करती थी। वहाँ अगर उस समय पे जवान डाल दी जाती थी तो पूरी होती थी। एक गांव में प्रचार करने के लिए पहले खरीद फरोख्त नहीं होती थी। आज तो पौआ, दारू, शराब, एक चीज पैसा, ये सारे लोभ लालच दिए जाते हैं, लेकिन पहले वो चीज़ नहीं थी। मैंने जो राजनीति शुरुआत की वो मैंने पिताजी से सीख कर ही की। मैंने ना तो अपने चुनाव में कोई शराब की बोतल, ना किसी पैसे से। जनता ने अपने बहुत अच्छा प्यार दिया, जिसकी वजह से मैं आज विधायक बना। मुझे बताइए कि आपके क्षेत्र में अभी कौन कौन से काम, जब से विधायक की आपने ज्वाइन की है तब से कौन कौन से काम आपने किए हैं क्षेत्र में आपके? कुछ पुरानी रोडें डली थी जो बरसों से नहीं बनी थी, वो रोडें खुलवाई। 25 रोडें मैंने अभी दी है मुख्यमंत्री जी को और विधानसभा अध्यक्ष जी को, और 25 रोडें वो मंजूर होके आ रही है। दूसरा, क्षेत्र में बहुत सी चीज़ें, गाय की समस्या सबसे ज़्यादा है। आज हमारा किसान गाय की वजह से बहुत परेशान है। फसलों के लिए, अपनी फसल रखाने के लिए रात रात भर खेत पर रहता है, ना ढंग से सो सकता है। दूसरा, गाय की वजह से आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोडों पर सड़कों पे आ जाती है, तो आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, तो जनहानि भी हो रही। एक लड़ाई मैंने ये भी लड़ी। दूसरा, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, 20 साल से कोई नौकरी नहीं निकली, जिसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, विधानसभा में भी उठाते हैं। तीसरा, महिला सुरक्षा सबसे ज्यादा। अभी हाल ही की एक घटना घटी थी, एक 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था। ये बहुत गलत हुआ था। हम लोगों ने उस लड़ाई को लड़ा। महिला सुरक्षा आज मध्य प्रदेश में आए दिन ये चीज़ें, घटनाएं घट रही, तो हम उसकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरा, अंबा और पोरसा में पानी, जल भराव की बहुत बड़ी समस्या है। उस जल भराव से निपटने के लिए मैंने सीवर की मांग की है दोनों जगह, और भगवान ने चाहा तो दोनों जगह सीवर की मंजूरी मिल जाएगी। अक्सर मीडिया में हम लोग देखते हैं और एक लगभग आम पब्लिक या ऐसे शिकायत भी होती कभी कि अक्सर जो लोकल क्षेत्रीय विधायक होते हैं, विपक्ष में रहते हैं, आमतौर पर बचते हैं मुद्दे उठाने से, लेकिन आपने बहुत बार अपनी जो बातें क्षेत्र की बहुत सजगता से और बहुत अच्छी तरीके से रखा था। तो कौन कौन से मुद्दे आपने विधानसभा में उठाए हैं? देखिए, मैंने दैनिक वेतन भोगी का जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा था, वो मुद्दा मैंने उठाया। उनके नियमितीकरण का मुद्दा था
और दैनिक वेतनभोगी वर्षों से डले हुए बेचारे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको नियमित सरकार घोषणा तो कर देती है, नियमित नहीं कर रही थी। तो मैंने उस समस्या को लेकर के विधानसभा में उठाया। दूसरी समस्या मैंने गायों वाली समस्या विधानसभा में उठाई। तीसरी समस्या मैंने बेरोजगारी की समस्या उठाई थी। चौथी समस्या मैंने ये विद्यालयों की उठाई थी, जो आए दिन प्राइवेट विद्यालय, निजी विद्यालय है ना, उनमें सिलेबस जो चल रहा है वो सिलेबस हर वर्ष चेंज होता है, जिसकी वजह से हमारे पालकों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है और आर्थिक बोझ भी बढ़ता है। एक मुद्दा वो भी उठाया था। दूसरा मुद्दा मैंने बेरोजगारी को उठाया था। तीसरा मैंने सीवर वाला उठाया था। अच्छा, कुछ ये जानकारी बताइए कि आपकी प्लानिंग क्या है इस अम्बापुर क्षेत्र के लिए, आगे प्लानिंग क्या है कि किन किन मुद्दों पर भी काम करना बाकी क्षेत्र में आपको? काम तो बहुत डला है। सन 90 से यहाँ भारतीय जनता पार्टी रही। आज तक की डेट में अम्बापुरसा की तस्वीर आप लोग भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ। मेरा प्रयास ये है कि अम्बापुरसा की तस्वीर चेंज होना चाहिए। हमारे शहर में कोई बाहरी व्यक्ति अगर आए तो कहे कि यही शहर है, ऐसा तो मेरा शहर होना चाहिए। गांव हमारे ऐसे होना चाहिए जैसे हर गांव में सड़क पहुंचे, बिजली पहुंचे, पानी की व्यवस्था पहुंचे। प्रयास ये है कि देखो 100% कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन मैं प्रयास ये कर रहा हूँ कि 60% तो कर जाऊँ। अच्छा, ये पोरसा, अभी मैं अपन पोरसा में बैठे हैं, तो पोरसा की सबसे बड़ी समस्या है कि आए दिन का लगभग डेली देख पा रहे हैं कि जो कचरा होता है यहाँ का वो डायरेक्ट रोड में फेंक दिया जाता है। लेकिन संपूर्ण मध्य प्रदेश में देखें, पूरे मध्य प्रदेश में एक अलग से कचरा पेटी होती है, वहां पे इकट्ठे करते हैं लोग बाग, फिर अलग से कूड़ेदान का पेटी आता है, गाड़ी आती है, वाहन आती, हो गया जाता है। लेकिन इस क्षेत्र में ऐसा क्यों देखने को नहीं मिल रहा है? तो थोड़ा सा प्रशासन और थोड़ा सा आम लोग दोनों को सजग होना पड़ेगा। कचरा हम लोग ही फेंकते हैं, अपने दरवाजे पे फेंकते हैं। प्रशासन को ये देखना चाहिए कि जगह जगह कूड़ादान लगाना चाहिए जिसमें कूड़ा डल जाए। दूसरा, हम लोग ये चाहें कि कूड़ा एक जगह इकट्ठा हो और नगरीय क्षेत्र में कूड़े पे हर वार्ड में स्वीपर मौजूद है, उनसे कहें उनकी गाड़ियों में कचरा डालें, ना कि रोड पर। नहीं, ये बात आपकी सही है कि हमने देखा है कि लगातार साफ सफाई होती है, आते हैं लोग बाग, स्वीपर वर्किंग होती है, लेकिन जो कूड़ा प्रबंधन का जो काम है अपने क्षेत्र में वो थोड़ा बहुत ढीला पड़ा हुआ है। ये नगर पालिका, देखो वहां पर भी प्रशासन बैठा है ना, नगर पालिका में ये अपने आप में एक प्रशासन होता है, वो भी भारतीय जनता पार्टी का बैठा है। भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करना चाहती, वो तो ये देखती है कि हमें सत्ता चाहिए, कैसे भी चाहिए, उन्हें काम नहीं चाहिए, ना काम करना है ना करवाना, ये उनका काम। इसीलिए ये देश पिछड़ रहा है। ये छोटा सा शहर है, ये तो बहुत बड़ी बात है, देश ही पिछड़ रहा है इसके पीछे। स्वच्छता अभियान का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन स्वच्छता अभियान कहीं दिख नहीं रहा। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपकी जो कांग्रेस कमेटी आपकी मुरैना है, जो आपने जुड़ाव लोगों से रखा इतना, तो इसमें आपकी क्या भूमिका है, संगठन पर रूप पर क्या भूमिका है आपकी? देखो, संगठन में मेरे पास तो कोई पद नहीं है, मैं तो विधायक बन गया, मेरे लिए तो जनसेवा ही सर्वोपरि है। और संगठन बहुत अच्छा काम कर रहा है। जीतू पटवारी जी बने हैं प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। युवा वर्ग बहुत जुड़ रहा है और शायद अगली बार 2028 में सत्ता की वापसी भी होगी। संगठन हमारा बहुत मजबूत है, कहीं कमज़ोर नहीं है। संगठन सेवा की भावना से आता है, सेवा की भावना से काम करते हैं हम लोग, और कुछ नहीं। मेरा आखिरी सवाल है कि जो क्षेत्र की जनता है उसके लिए आपका क्या अपील है उनके लिए? मेरी क्षेत्र की जनता से मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे कार्य में सहयोग बने, सहायता करें। जिस कार्य के लिए मैं आगे बढ़ूं उसमें मेरा सहयोग करते रहें और सबसे ज़्यादा अपने बच्चों को शिक्षा दें। आज दिन देखो, रोजगार तो नहीं है, लेकिन शिक्षा एक ऐसा धन है जिसकी वजह से हमारे बच्चे में जो अवगुण होंगे वो दूर हो जाए। लेकिन शिक्षा के तहत कोई व्यापार भी करेगा तो वो सक्सेस होगा। इतना मजबूत अपने बच्चों को कर सकते हैं। जो आए दिन झगड़े, रिपोर्ट रपाट, गुंडागर्दी, ये चीज़ें चल रही हैं, इनसे इन चीज़ों से निजात मिल जाएगी। इसलिए मैं जनता से अपील करता हूँ कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और शिक्षा की ओर उन्हें अग्रसित करें। धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद सर।